जो मध्यकाल है, ये माना जाता है 1206 तो 1707, इस बीच लगभग 500 साल का जो इतिहास है, उसमें हम देखते हैं कि भारत में तुर्क, दिल्ली सल्तनत और फिर मुगल। तो ये कि इस्लाम कैसे आया हमारे यहाँ, तुर्क कब आए, इसको जानने से पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इस्लाम का ओरिजिन कैसे हुआ है और फिर किस तरह से इसका स्प्रेड हुआ। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जैसे इस्लाम के फाउंडर, इस्लाम एक रिलीजन के रूप में देखें तो ये प्रोफेट मोहम्मद के समय हम देखते हैं इस्लाम ऑर्गेनाइज्ड एक संगठित धर्म के रूप में उभरता है। प्रोफेट मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद इनका जो टाइम पीरियड है वो ऑलमोस्ट 570 टू 632, ये इनका समय। अर्थात मतलब इसका मतलब ये हुआ कि इस्लाम का जो ओरिजिन है वो इसी समय हुआ है। ठीक है? तो प्रॉफिट मोहम्मद के समय में ही हम देखते हैं इस्लाम का ओरिजिन। लेकिन इस समय फिर क्या था अरब वर्ल्ड में, इस समय अरब क्षेत्र में किस तरह का सिस्टम था फिर जिस समय ये प्रॉफिट मोहम्मद आए, उस समय इस यहाँ किस तरह की सिस्टम। तो देखिए तो यहाँ बहुत सारे ट्राइबल सिस्टम था, ट्राइबल रिलीजन, जो अलग अलग कबीले के अलग अलग अपने सेक्ट होते थे, अपने संप्रदाय, अपने धर्म, है ना, मतलब एक तरह से ट्राइबल धर्म था। बहुत सारे कबायली सिस्टम था, अलग अलग कबीलों का, अलग अलग कबीले का अलग अलग रीति रिवाज होते। और इनमें जो सबसे शक्तिशाली कबीला था, पावरफुल जो ट्राइब था, वो था कुरैशी, कुरैशी कबीला, कुरैशी, ये सबसे शक्तिशाली कबीला था। और इसका सेंटर था, ये जो कुरैशी कबीला था उसका सेंटर था मक्का, मक्का से ही ये रूल कर। ऐसे अलग अलग रीजन में अलग अलग कबीले का डोमिनेंसी है और सबकी अपनी अपनी रीति रिवाज है। तो इसी मक्का वाले रीजन में, मतलब कुरैशी कबीला में ही प्रोफेट मोहम्मद का जन्म हुआ था। कहते हैं कि प्रोफेट मोहम्मद के जन्म से पहले ही इनके पिता की डेथ हो गई थी। फिर जब 6 साल के हुए तब इनकी माता का भी देहांत हो गया। फिर बाद में इनके चाचा ने इनका पालन पोषण किया। प्रोफेट मोहम्मद का जो बचपन है, इसका इनका जो अपब्रिंगिंग है वो बहुत अभाव में बीता। तो इस कारण इनके जो एक सर्कल जो कह सकते हैं वो बिल्कुल नहीं के बराबर था, क्योंकि बचपन से इनको काम धाम करना पड़ा। तो ये थोड़े से बचपन से ही एक अध्यात्म टाइप के व्यक्ति थे, एक स्पिरिचुअल टाइप का पर्सनालिटी। और क्योंकि स्पिरिचुअल था इसलिए वो, ऐसे लोगों में क्या होता है कि एक ह्यूमैनिटी होती, मानवता, दया भाव, करुणा, वो सब मोहम्मद में था, प्रॉफिट मोहम्मद में था। इसलिए लोग इनको रिस्पेक्ट करते कि ये बहुत दयालु टाइप का व्यक्ति, बहुत ही न्यायप्रिय व्यक्ति, और साथ में ये अध्यात्म का भी ध्यान वगैरह। जब ये 25 साल के हुए तो उस समय इनकी शादी हो गई। और शादी हुई तो एक बहुत ही इलिट महिला, जिनकी पति का देहांत हो गया था, और कोई महिला, वो जो महिला थी खदीजा, वो व्यापार वाणिज्य ट्रेड कॉमर्स में बहुत इन्वॉल्व था। तो उनके लिए उनको एक सपोर्ट, एक असिस्टेंस की ज़रूरत थी और भी करनी थी। तो इस समय प्रोफेट मोहम्मद, पैगंबर मोहम्मद, हजरत मोहम्मद की शादी हुई खदीजा से, जब वो 25 साल के थे। और जबकि खदीजा उनकी उम्र में काफ़ी, तो 25 साल के एज में ही, व्हेन ही वाज 25 ईयर ओल्ड, उस समय इनकी मैरिज हुई, फर्स्ट मैरिज। ऐसे इस्लाम में कहते हैं कि इनकी कुल 11 शादियां हुई थी, लेकिन पहला जो विवाह हुआ था वो इनकी पत्नी थी खदीजा, खदीजा विडो थी, व्यापार, बड़े संपन्न परिवार से। तो प्रोफेट मोहम्मद का इनके साथ शादी हो गई। तो फिर अब व्यापार वाणिज्य
अब सब कुछ मोहम्मद को संभालना था। तो इस व्यापार के क्रम में प्रोफेट मोहम्मद अन्य कबीलाओं के साथ भी इंटरेक्ट हुआ, तो ट्रेड। तो दूसरे कबीलाओं को भी उनके रीति रिवाजों को समझा। इससे इनमें एक समझ विकसित हो गई कि किस तरह की यह सिस्टम है, ठीक है, और इसमें क्या रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। मतलब अर्लियर स्टेज में वो एक रिफॉर्मर टाइप के थे, सुधारक थे। और जनरली हम देखते हैं कि जितने भी ये जो धर्म के प्रवर्तक हुए हैं, चाहे महावीर स्वामी हो, महात्मा बुद्ध हो, कोई भी, जीसस क्राइस्ट, सब अर्ली स्टेज में एक रिफॉर्मर्स थे, सुधारक थे। तो वो सुधारक वही हो सकता है ना जिनमें एक समझ कि भाई हमारे समाज में लोगों में किस तरह के, है ना, बुराइयां हैं, किस तरह के बुरी प्रथाएं हैं। तो ये प्रोफेट मोहम्मद को बहुत अच्छी तरह से पता चल गया था, क्योंकि वह व्यापार वाणिज्य, अलग अलग कबीलों के साथ इंटरेक्शन। फिर जब वो खाली समय मिलता तो ध्यान वगैरह करते, चिंतन मनन करते। इसी बीच जब वो 40 साल के हुए, व्हेन ही वाज 40 ईयर ओल्ड, 40 साल के एज में उनको ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हो। कहते हैं कि फरिश्ता का दूत आया, जिब्राल, और उन्होंने प्रोफेट मोहम्मद को कुरान की आयतें सुनाया, और फिर इनको ईश्वरीय ज्ञान मिल गया, डिवाइन। और फिर इन्होंने कुरैशी कबीले के बीच में जाकर जो कुरीतियां थी, जो बुरी प्रथाएं थी, उसके खिलाफ आवाज उठाना शुरू, मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज उठाना। कहा कि नहीं, सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक ईश्वरवाद का प्रचार करना शुरू। एक ही ईश्वर है, अल्लाह, एक ही, और कोई नहीं। तो सब उसी की पूजा करो, उसी की आराधना करो, उसी की वर्शिप करो। इससे सबसे पहले तो कौन भड़केंगे? जो कोई ट्रेडिशनल ट्राइबल रीति रिवाज को जो पहले सदियों से मानते आ रहे हैं। तो उन्होंने इस चीज का ऑब्जेक्शन करना शुरू कर दिया, काफी विरोध होने लगा। कुरैशी कबीला वाले इनके दुश्मन बन बैठे, तो इनको काफी परेशानी होनी शुरू हो गई। बहुत तरह के ऑब्स्टेकल्स आने लगा। इनके जो गोल था, गोल क्या था? समाज में सुधार करना, ठीक है, कुरीतियों को दूर करना। लेकिन जो पुरानी जो कुरीतियां हैं वो इन पर हावी हो गए, और फिर अंततः इनको वहां से जाना पड़ा। कहां से? मक्का से। तो मक्का से इनको भागना पड़ा, क्योंकि जो कुरीतियां हैं वो डोमिनेट कर रहा। सुधार, देखो कोई भी समाज में सुधार यूं ही अचानक नहीं एक्सेप्ट करता है चीज, वो एक टाइम लगता है। तो मक्का वाले नहीं समझ पाए, और इसलिए मक्का वालों ने उनको अपना दुश्मन माना और उनको वहां से भागना पड़ा। तो मक्का से मदीना, इसी प्रोसेस, इस घटना को, जो मक्का से मदीना गए, मक्का से मदीना, मक्का इनका बर्थ प्लेस, लेकिन मक्का से इनको जाना पड़ा। मक्का से कहां गए? मदीना। इसी प्रोसेस को इस्लाम में हिज्र कहते हैं, हिज्र। तो मक्का से मदीना पलायन को हिज्र कहते हैं। ये कब हुआ? 622 AD, है ना, 622 ईस्वी में ये घटना घटी। मदीना, मक्का से मदीना। तो मक्का से मदीना, अब मदीना को इन्होंने अपना सेंटर बनाया, इसलिए सुधार के लिए। तो मदीना, देखो ये 622 है ना, हिज्र, यही इस्लामिक कैलेंडर है आज। हिज्र संवत, इस्लाम का जो वर्ष शुरू होता है यहीं से, 622 AD से, ठीक है। अब वो मदीना चले गए, और मदीना में रहकर वो अपना काम किया, शुरू कर दिया। मदीना में रहकर उन्होंने, प्रोफेट मोहम्मद एक अच्छे कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटर, एक अच्छे प्रशासक की तरह वो वहां काम किया। एक अच्छे डिप्लोमेट्स, है ना, राजनेता की तरह काम किया। एक अच्छे सुधारक की तरह काम किया, और एक अच्छे सेनापति के रूप में भी काम किया। मतलब कई छोटे छोटे संघर्ष भी करना पड़ा इनको, अदर कबीलास के साथ इनको, इनके कॉन्फ्लिक्ट भी हुआ, और उस समय वो लड़े भी। तो और बहुत ही न्यायप्रिय भी था। तो इन सब के वजह से धीरे धीरे क्या हुआ, है ना, देखो सेनापति भी बने, वो सुधार के लिए लड़ना भी पड़ा। इन सब के वजह से क्या हुआ कि मदीना वाले रीजन में ये काफी पॉपुलर हो। और सिर्फ मदीना में ही नहीं, बल्कि मदीना से उसने दूसरे
ट्राइब्स पर भी अपना डोमिनेंसी स्टैब्लिश कर, मतलब दूसरे ट्राइब्स वालों ने भी इस समय प्रोफेट मोहम्मद को एक्सेप्ट कर लिया। देखो आज हम कहते हैं कि ये धर्म के फाउंडर, उस समय तो लोगों को नहीं पता होगा कि ये धर्म के, है ना, उस समय तो लोगों को ये सोचकर कि ये अच्छी बातें कह रहा है, ये अच्छी बात कह रहा है, इसलिए हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। ठीक, तो उस समय ऐसा ही हुआ। तो मदीना में रहकर वो अपना विचारों को, अपने जो भी उनकी जो रिलीजन था उसको स्प्रेड किया दूसरे एरिया। जब दूसरे एरिया वाले ने भी इनको एक्सेप्ट कर लिया, किस वजह से किया, ये सब एक बहुत अच्छे न्यायप्रिय व्यक्ति थे, बहुत अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर भी था, बहुत अच्छा, है ना, लीडरशिप भी था, रिफॉर्मर भी था, और एक कमांडर की तरह भी काम किया। इन सब की वजह से प्रॉफिट मोहम्मद का जो रिलीजन था, उनकी जो उपदेश था, वो बहुत पॉपुलर होने लगा और सब ने इनको एक्सेप्ट किया। जब सबने इनको एक्सेप्ट किया तो फाइनली मक्का वालों को भी रिग्रेट होने लगा कि भाई इतने पॉपुलर है तो फिर हमें भी ऐसे धर्मगुरु चाहिए। तो फाइनली मदीना से वापस मक्का आए और मक्का वालों ने इनको स्वीकार किया। मदीना से वापस मक्का गए 629 एडी, 629। तो लगभग 7 साल तक इनको अपने होमलैंड मक्का से दूर रहना पड़ा था, मदीना। फिर मदीना से वापस मक्का गए 620। इस तरह से पूरे इस्लामिक जो अरब वर्ल्ड था, अरब क्षेत्र था, इन लोगों ने हजरत मोहम्मद को एक्सेप्ट कर लिया। ये क्षेत्र था जब प्रोफेट मोहम्मद के अनुयायी, ये वाले, जब प्रोफेट मोहम्मद का इंतकाल हुआ 632, जब इनकी मृत्यु हुई 632 ईस्वी में, उस समय तक इस्लाम का प्रसार, मतलब प्रोफेट मोहम्मद के उपदेश, है ना, देखो प्रोफेट मोहम्मद के जो उपदेश है उसको बोलते हैं हदीस, है ना, हदीस, 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 इनके उपदेशों को हदीस बोलते हैं, है ना। तो ये सब फॉलोवर थे इनके टीचिंग्स के, अर्थात इस्लाम के फॉलोवर बन गए। लेकिन प्रोफेट मोहम्मद के समय तक ये एरिया ही था मेनली इस्लामिक वर्ल्ड। मतलब इस क्षेत्र में जितनी भी अलग अलग ट्राइबल रिलीजन था, जनजातीय धर्म, उन सब को इसने, प्रोफेट मोहम्मद ने क्या किया, यूनाइट कर दिया, एक कर। प्रोफेट मोहम्मद ने कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स रेगुलेशन नहीं बनाया था, कोई प्रशासनिक नियम कानून नहीं बनाया। प्रोफेट मोहम्मद कहते थे कि भाई जो नियम है, जो प्रशासनिक नियम है, वो समय की आवश्यकता के हिसाब से बनना चाहिए। इन्होंने कोई ऐसा रूल रेगुलेशन नहीं बनाया कि ऐसा होना चाहिए, ये होना चाहिए। वो बताया कि जिस तरह की नीड होगी, रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह का सिस्टम डेवलप करना। तो 632 ईस्वी में प्रोफेट मोहम्मद, इससे पहले प्रोफेट मोहम्मद, मैंने बताया इनकी शादी हुई थी खदीजा, खदीजा से ही इनकी एक डॉटर हुई थी फातिमा, और फातिमा की शादी भी हुई थी अली। तो हजरत मोहम्मद के सन इन लॉ, दामाद अली थे। जब प्रोफेट मोहम्मद अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए, तो इस समय इनके काफी सारे नियरेस्ट डिसिपल्स थे, अनुयायी। इनमें इनके एक डिसिपल भी और इनके एक फ्रेंड भी थे, अबू बकर, अबू बकर। इनको कहा कि भाई अब तुम, हमने जो नियम बनाए हैं, हमारे जो रूल्स रेगुलेशन हैं, उसको अब तुम आगे लेकर जाओगे। ठीक है, मतलब हमारे जो सुधार कार्य हैं, हमारे जो धर्म हैं, उसको तुम अब आगे लेकर जाओ। ठीक है, तो प्रोफेट मोहम्मद ने एक तरह से देखा जाए तो इनको दे दिया अपनी जिम्मेदारी, कब, मृत्यु से पहले। तो अबू बकर, अब अबू बकर को क्या डेजिग्नेशन मिलना चाहिए, जैसे कि प्रोफेट मोहम्मद है, ये प्रोफेट हैं, पैगंबर हैं, दूत हैं, तो हर कोई तो दूत नहीं है। तो प्रोफेट मोहम्मद ने इनको कहा कि भाई अब हमने तो रास्ता बता दिया, अब तुम उस रास्ते पर लोगों को लेकर चलो। तो ये बन गए खलीफा, खलीफा, है ना, कलीफ। तो इस्लाम में फर्स्ट जो कलीफ है, खलीफा है, वो है अबू बकर। इनका ये बहुत कम समय तक रहे, 632 में तो इनकी डेथ हुई, उसके बाद 632 टू 34 ये पहला खलीफा थे अबू बकर। तो अबू बकर पहले खलीफा के रूप में काम किया, इस्लाम का प्रचार प्रसार, मतलब मोहम्मद साहब के उपदेश का।
और इन्होंने कोई नियम कानून भी नहीं बनाया था कि खलीफा कौन होगा, ये ऐसा कुछ नहीं बनाया, बस आप लोग जैसे चाहो वैसे बना लो। तो पहला खलीफा बने अबू बकर फर्स्ट। सेकेंड खलीफा बने इनकी डेथ के बाद उमर। हाँ? उमर दूसरे खलीफा बने। उमर का समय का देखो, ये अलग अलग अनुयायी थे, है ना, ये किसी के बच्चे नहीं, मतलब यहाँ कोई उत्तराधिकार सक्सेसर का रूल नहीं था। ठीक, जो भी आम सहमति से जो बनेंगे वही खलीफा हो, ये था। तो आम सहमति से उमर बना नेक्स्ट खलीफा। उमर लगभग 10 साल तक ये खलीफा रहे, 34 to 44। उमर के समय में हम देखते हैं कि इस्लाम का स्प्रेड हुआ। ठीक, उमर ने इस समय इस्लाम का स्प्रेड के लिए बेंजेंटाइन, है ना, बेंजेंटाइन के साथ स्ट्रगल किया, फाइट किया, और पर्सियन के साथ भी, है ना, पारसी समुदाय मतलब ईरान के साथ भी संघर्ष किया, दोनों तरफ, बेंजेंटाइन वेस्टर्न साइड में, और जैसे अरब के इधर पारसिया, इधर पर्सिया है, और इधर बेंजेंटाइन साम्राज्य रोमन एम्पायर के सक्सेस, तो यूं प्रसार करने की कोशिश किया। तो यहाँ दो बड़े साम्राज्य था, बेंजेंटाइन साम्राज्य जहाँ क्रिश्चियनिटी, और पारसी ईरान, पारसी समुदाय, पारसी रिलीजन। तो इन दोनों क्षेत्रों में जब स्प्रेड करने की कोशिश किया तो वहां एक संघर्ष हुआ, स्ट्रगल हुआ, लेकिन ये स्ट्रगल ही करते रह गए। फिर अगला नेक्स्ट खलीफा आया उस्मान, 644 to 656, ये थर्ड खलीफ है। उस्मान को फाइनली सक्सेस मिल गया, कहां मिल गया? पर्शियन रीजन में, ईरान पर उसको सफलता मिल गई, ईरान पर अधिकार कर लिया। ईरान में जो पारसी समुदाय, जो पार्सियन कम्युनिटी था, वहाँ पारसी रिलीजन था, तो ईरान पर अधिकार कर वहाँ भी इस्लाम का स्प्रेड किया, मतलब पर्सियन को कन्वर्ट किया। यही वो टाइम था जब बहुत सारे पर्सियन ईरान से भागकर भारत की तरफ, हमारे जो वेस्टर्न कोस्ट हैं, बॉम्बे और गोवा साइड में आया। ठीक, यही वो समय। उस्मान के समय में ही ईरान पर भी इस्लाम का डोमिनेंसी हो। अब देखो ये तीन खलीफ हैं, अबू बकर फर्स्ट खलीफ, इनका समय ये था, फिर उमर के बाद उस्मान, ये खलीफ है। ये अपने आप को क्या कहते हैं? खलीफा है ना, खलीफा। इसमें ये जो उमर है, ये अपने आप को खलीफ तो मानते ही थे, ये खलीफा तो थे ही, साथ में इन्होंने एक और उपाधि लिया था, टाइटल लिया था, अमीर उल मुमीन। अमीर उल मुमीन का भी उपाधि लिया था, किसने लिया? उमर ने, है ना, उमर अमीर उल मुमीन, खलीफा के साथ साथ इसने एक टाइटल भी लिया था, अमीर उल मुमीन का, है ना। अब देखो प्रोफेट मोहम्मद के गए हुए काफी समय हो गया, इनके समय तक देखें तो क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों में जो उनका एक डायरेक्ट इंप्रेशन था वो कम होता गया, जिससे क्या हुआ, वापस फिर से बुराइयां, है ना, जेलस, इससे आपस में ईर्ष्या करने लगे, द्वेष करने लगा, है ना, और वाइसनेस होने लगे। इससे क्या हुआ कि खलीफा पावरफुल तो हुआ, स्प्रेड के एस्पेक्ट में देखें, प्रसार के एस्पेक्ट में देखें तो पावरफुल हुआ, लेकिन इनके समय में देखेंगे तो बहुत सारी चीजें और भी नई बातें हुई, जैसे पक्षपात को बढ़ावा मिला, ईर्ष्या, द्वेष, संघर्ष, इस तरह की बातें होने लगी। तो हमने देखा उस्मान के बाद अली अगला खलीफा बने। अली कौन है हम जानते हैं, प्रोफेट मोहम्मद के सन इन लॉ दामाद थे अली जब खलीफा बने, चौथे खलीफा ये अली बने। उस समय एक बहुत ही महत्वाकांक्षी व्यक्ति था, गवर्नर था वो एक्चुअली में, उमर के समय से ही वो गवर्नर के पद पर, विभिन्न प्रांतों में गवर्नर, जैसे कि जो दूसरा खलीफा था उमर, इसने जो अरब जितने इस्लामिक क्षेत्र पर विजय प्राप्त किया था, उन क्षेत्रों को प्रांतों में बांटकर शासन किया था, ये भी ध्यान रखना है ना, प्रांतों में बांटकर शासन किया था। तो उसी में से एक प्रांत के गवर्नर थे मुआविया। ठीक, तो इसी के समय में वो मुआविया, इसने खलीफा के पद पर वर्चस्व स्थापित करने के लिए, खुद खलीफा बनने के लिए अली के साथ संघर्ष करता है, जिसमें हम देखते हैं कि सिफकिन
सिफकिन सिफकिन के युद्ध में, सिफकिन का युद्ध होता है, इस युद्ध में मुआविया ने अली को परास्त कर दिया ना। सिफकिन के बैटल में, सिफकिन बैटल में मुआविया ने अली को परास्त कर दिया और बाद में अली का वध भी हो गया, शहीद हो गया। और बाद में मुआविया ने अली के पुत्रों ना, अली के पुत्र हसन, हुसैन, इन दोनों को भी करबला के युद्ध में परास्त कर दिया और मार दिया। इस तरह से क्या हुआ कि अब मुआविया एक नया खलीफा बन गए। तो मुआविया जो पांचवा खलीफा था, इसने पांचवा खलीफा मुआविया 661 में यह खलीफा बना था। तो इसने क्या किया, खलीफा के पद को परिवर्तित कर दिया। कैसे? तो इसने खलीफा के पद को राजनीतिक पद बना दिया, है ना, पातशाहत को स्वीकार कर लिया। पहला तो इसने खलीफा के पद को राजनीतिक बना दिया, है ना, पातशाहत, क्या अब हम राजा हैं, खलीफा तो है ही, साथ में राजा भी हैं अब हम, मतलब खलीफा के पोस्ट को राजनीतिक, पूरी तरह से राजनीतिक पद में परिवर्तित कर। और दूसरा क्या किया इसने, अपना उत्तराधिकारी भी घोषित किया। मुआविया जब खलीफा के पद पर था तो पद पे रहते हुए भी इसने अपने पुत्र, इसके पुत्र था यजदी, अगला खलीफा यही बनेंगे, यजदी को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो इस तरह से क्या हुआ, खलीफा का पद वंशानुगत हो गया ना, वंशानुगत हो गया। तो इसने जो वंश की, जिस वंश की स्थापना किया उसको हम लोग बोलते हैं उमैया वंश, है ना, उमैया वंश का शासन शुरू हुआ। इसमें कई खलीफा हुए, संस्थापक मुआविया, उमैया वंश के संस्थापक मुआविया, और इसके पहला उत्तराधिकारी। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि खलीफा का पद कब वंशानुगत हो गया, तो मुआविया के समय। मुआविया ने अपने पुत्र को, मृत्यु से पूर्व अपने पुत्र को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो उमैया वंश का शासन देखेंगे तो 661 से लेकर 748 तक इनका शासन रहा, उमैया वंश का, है ना, उमैया वंश। इसमें कई खलीफा हुए। इन्होंने, उमैया वंश के खलीफाओं ने काफी कुछ रीति रिवाज में परिवर्तित कर दिया, बहुत सारी चीजें, जैसे कि ये एक राजनीतिक रूप से शासन करना शुरू किया, पातशाहत की उपाधि धारण, अर्थात धर्म को साइड कर दिया, अर्थात धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाने की कोशिश किया। इससे क्या हुआ कि जो कट्टरपंथी मुस्लिम्स थे वो नाराज हो गए इनसे, वो खिलाफ हो गए इनके। और इसी समय उलेमाओं ने, यही वो समय था जब उलेमाओं ने इस्लाम धर्म की अलग अलग तरह तरह की व्याख्याएं करना शुरू कर दिया, अर्थात उसमें बहुत सारी कुरीतियां भी डाल दिया। जबकि इस्लाम में शासन के जो रिवाज हैं, जो शासन की जो पद्धति, जो शासन का सिद्धांत है, वो कुरान के हिसाब से ही करना था, वो कुरान पर आधारित था। कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि शासन कैसा होना चाहिए, वो कहता है कि शासन, है ना, शासन कैसा होना चाहिए, वो कहता है शासन न्यायप्रिय होना चाहिए, न्यायप्रिय। दूसरा कहता है न्यायप्रिय, दूसरा कहता है कि शासन सलाह मशविरा से होना चाहिए, परामर्श से होना चाहिए, है ना, सलाह मशविरा से होना चाहिए, अर्थात परामर्श करके कोई भी डिसीजन ले। और तीसरा कहता है कि आज्ञा का पालन होना चाहिए, आज्ञा का पालन। किस तरह की आज्ञा का? तो ईश्वरीय आज्ञा का, कुरान ईश्वरीय आज्ञा ही है, कुरान का पालन करना चाहिए, प्रोफेट मोहम्मद के उपदेशों का पालन करना चाहिए, है ना, खलीफा के आदेशों का पालन करना चाहिए, है ना, जो बड़े बड़े बुजुर्ग हैं उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। लेकिन अगर ये कुरान ये कहता है, कुरान कहता है कि अगर खलीफा भी गलत करता है तो हमें उसका विरोध करने का अधिकार है, ये कहता है, कुरान कहता है। और कहता है कि इसमें किसी भी तरह की दिक्कत होती है तो मोहम्मद साहब के जो उपदेश हैं, हदीस, उसका सहारा लिया जाए। ये कहता है इस्लामिक शासन, धर्म आधारित राज्य की बात करता है, कुरान पर आधारित राज्य। लेकिन उमैया शासकों ने क्या किया? इन्होंने बिल्कुल राजनीतिक व्यवस्था, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कर दिया। ठीक, उमैया शासक। इसी उमैया वंश के शासनकाल में हम देखते हैं कि चूंकि ये राजा बन गए, राजनीतिक अब महत्वाकांक्षा, तो ये अब अपने साम्राज्य का विस्तार ना केवल धर्म के उद्देश्य से बल्कि अपने साम्राज्य का विस्तार करने के उद्देश्य से करेगा। और यही वो समय था जब हम देखते हैं इस्लाम का सर्वाधिक विस्तार होता है ना। लगभग आप देखेंगे तो इस समय बेंजेंटाइन, है ना, बेंजेंटाइन साम्राज्य जो कि टर्की, कंस्टेंटिनोपल, कुस्तुनतुनिया से लेकर हम देखते हैं कि अरब आक्रमण कहां? भारत में, सिंध क्षेत्र में, सिंध तक पर अधिकार कर लिया। यही वो समय था उमैया वंश के शासनकाल में। हम देखते हैं इधर पूर्व में
है ना, कुस्तुनतुनिया, स्पेन तक आगे, स्पेन तक पहुंच गए। और इधर अरब, सिंध, है ना, अरबियों ने सिंध पर आक्रमण किया था, सिंध विजय हुआ था 712 में, हम जानते हैं। तो इस तरह से देखें तो उमैया वंश के शासनकाल में इस्लामिक साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ, लेकिन इन्होंने धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, जो कि सफल नहीं रहा। क्यों सफल नहीं रहा? क्योंकि जो इस्लामिक फॉलोवर्स हैं, जो कट्टरपंथी, वो मानते थे कि खलीफा एक धार्मिक पद है, ठीक है। तो बाद में भले राजनीतिक बन गए, लेकिन धर्म आपका सबसे पहले। लेकिन इसने क्या किया, उमैया वंश के खलीफाओं ने क्या किया, धर्म को साइड करके राजनीतिक आकांक्षाओं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया। इससे काफी नाराज भी हुए कुछ लोग। तो उमैया वंश का शासन, उमैया वंश का शासन हमने देखा लगभग 661 से लेकर 748 तक उमैया के ही वंशजों ने शासन किया, है ना, मुआविया के वंशजों ने। उसके बाद हम देखते हैं एक और नया राजवंश आता है। उमैया वंश जब कमजोर होता है तो उसका, है ना, उसको अबदस्त कर देता है कौन? अब्बासी खलीफा, है ना, अब्बासियों ने, अब्बासी के वंशज ने। अब अब्बासी के वंशज कौन है? तो अब्बासी के जो वंशज हैं इस समय, वो मानते हैं कि हम प्रोफेट मोहम्मद के जो चाचा हैं, जिन्होंने प्रोफेट मोहम्मद का बचपन में लालन पालन किया था, हम उस चाचा के वंशज हैं, अब्बासी के वंशज हैं। इसलिए इन्होंने अब्बासी खलीफा का एक रिजम शुरू किया, है ना, मतलब उमैया को, उमैया डायनेस्टी को एक तरह से रिप्लेस कर दिया, उनको परास्त कर दिया। और इसमें अब्बासियों को मदद किया, मिला था ईरान से, और पारसियों से भी इनको मदद मिला था, है ना। इनकी मदद से इसने, अब्बासियों ने उमैया को रिप्लेस कर दिया और एक नया खलीफा, अब्बासी खलीफा, अब्बासी वंश का खलीफा, अब्बासी का वंश शुरू हुआ, अब्बासियों। ये लगभग 748 से लेकर 900 तक इन खलीफाओं ने इस्लामिक जगत में शासन किया। अब देखो अब्बासी खलीफा, ये जैसे कि उमैया ने जब शासन, मुआविया ने, तो इन्होंने क्या किया था, अपना राजनीतिक गतिविधि का जो केंद्र है वो बदल दिया था। अभी तक उमैया से पहले तक, इस समय तक देखें तो इनका मदीना इनकी राजधानी हुआ करता था। उमैयाओं ने क्या किया था, मदीना से, है ना, अपनी राजधानी मदीना से दमिश्क को अपना राजधानी बनाया था। दमिश्क को मदीना से कहां परिवर्तित कर दिया था? दमिश्क को, ठीक है। अब अब्बासियों ने दमिश्क से अपनी राजधानी कहां ले आया? बगदाद, है ना। अब बगदाद से इन्होंने शासन करना शुरू किया, तो ये बगदाद के खलीफा हो गए, ठीक है। सीरिया के खलीफा वो उमैया वाले रह गए, और ये अब बगदाद के अब्बासी खलीफा, है ना, बगदाद में अब्बासी खलीफा, और दमिश्क में ये सीरिया के खलीफा अलग हो गए। तो इससे जो अब्बासी खलीफा थे, इन्होंने ये धार्मिक रूप से किस तरह का होगा? अब ये धार्मिक रूप से काफी कट्टर होगा ये, ना, क्योंकि उमैयाओं को के विरुद्ध जाकर, उमैया धार्मिक रूप से बहुत उदार थे, क्योंकि वो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करने का प्रयास किया, राजनीतिक पद बना दिया खलीफा का। तो ये राजनीतिक पद तो अभी भी रहेगा, लेकिन अब धर्म के रूप में देखें तो काफी कट्टर होगा ये, है ना, बहुत ज्यादा ही कट्टर होंगे, इस्लामिक कट्टरता को बहुत रिग्रेसली फॉलो करें। लेकिन ऐसा नहीं था कि सिर्फ इस्लाम, इसने, हम देखते हैं कि यहाँ बगदाद, अब्बासी खलीफाओं ने ईसाइयों को भी, यहूदियों को भी अपने साथ लिया, ठीक है, लेकिन धर्म के मामले में ये काफी कट्टर। तो जो अब्बासी खलीफा हैं, इन्होंने देखेंगे तो इसमें कई बड़े बड़े खलीफा हुए। इनमें कुछ बड़े खलीफा का नाम जैसे मामून, है ना, मामून, हारून, ये कुछ बड़े खलीफा थे। ये भी खलीफा हैं, है ना, अब्बासियों के, जो काफी पॉपुलर खलीफा थे, बगदाद के खलीफा, मामून, हारून उर रशीद जिसको। इसी में एक खलीफा था हसन भी एक खलीफा, हसन वो नहीं, हसन हुसैन वाले नहीं, ये दूसरे, बस अब्बासियों के वंशज, बगदाद के खलीफा। इन्हीं के समय में एक न्यायविद, एक न्यायविद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे, अबू यूसुफ। इसने एक पुस्तक की रचना की थी, किताब उल खिराज। या इस्लामिक शासन का देखें तो पहली पुस्तक है ये, है ना। अबू यूसुफ खलीफा नहीं, ये एक न्यायविद है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, किताब उल खिराज। यह इस्लामिक शासन की पहली पुस्तक है धर्मनिरपेक्ष। ऐसे तो कुरान इस्लामिक शासन का स्रोत है, लेकिन एक प्रशासनिक क्षेत्र। अब किताब उल खिराज, ये पुस्तक ऐसी पुस्तक है जिसमें भूमि संबंधी प्रशासन और कर प्रशासन, है ना, मूल रूप से ये भूमि और कर प्रशासन से संबंधित, है ना, नियम है इसमें। ये पहला पुस्तक बनाया था प्रशासन से संबंधित इस्लामिक वर्ल्ड, ठीक।
तो बगदाद के खलीफा ने, अब्बासी खलीफाओं ने शासन किया। इनके समय में देखते हैं कि जो बाद में ये भी कमजोर होता है। कमजोर किस तरह से होता है? तो क्योंकि धार्मिक महत्व पद है तो कमजोर इस तरह से नहीं होगा कि इनको महत्व देना छोड़ देंगे लोग। धार्मिक जब देखो कि कोई राजा धर्म को ज्यादा महत्व दे रहा है और राजनीति को कम, शासन को कम, तो इस समय क्या होगा? जैसे कि मैंने बताया था कि उमर के समय में ही इस्लामिक वर्ल्ड में बहुत सारे प्रांतों में बांटकर शासन करना शुरू किया था। बहुत सारे प्रांत थे, बीच में खलीफा है, ठीक है। उमर के समय में ही शुरू हो गया था। तो अब्बासियों के समय यही व्यवस्था थी। तो अब्बासियों के समय में जब अब्बासी खलीफा कमजोर हुए, कमजोर किस क्यों कमजोर हुआ? क्योंकि धर्म को ज्यादा महत्व दिया, धार्मिक कट्टरता। तो इससे क्या हुआ कि ये जो गवर्नर्स थे, इनको राजनीति महत्वाकांक्षा इनकी जाग गई, भाई ये तो धर्म में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। तो इन्होंने अपने स्तर पर राजनीति मतलब प्रशासन का कार्य अपने हाथों में ले लिया। अर्थात हम देखते हैं अब्बासियों का जो पतन होता है उसके बाद से हम देखते हैं 900 से लेकर 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक क्या होता है? इस्लाम जगत में जो प्रांत हैं वो स्वतंत्र रूप से शासन करने लगता है। नाम मात्र के खलीफा के अधीनता स्वीकार करता है, लेकिन ये जो प्रांत हैं ये आपस में स्वतंत्र। इसी में हम देखेंगे कई बड़े प्रांत हैं, जैसे सफावीद प्रांत हैं, समानीद राजवंश हैं, ये सब बड़े बड़े राजवंश, समानीद, बुईद, ये कई सारे राजवंश शासन करने लगते हैं और ये शक्तिशाली हो जाता है। इतना शक्तिशाली कि वो तो अब खलीफा को भी चुनौती दे सकता है। इसी में इन राज्यों में देखेंगे तो एक राजवंश है समानीद, जिन्होंने बहुत ज्यादा बड़े क्षेत्र पर साम्राज्य का विस्तार किया। और फिर जब यहाँ शासक अयोग्य हुआ तो इसी में एक गवर्नर था, इसका एक प्रांतपति था, जिसने गजनी क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश, खारिज़म क्षेत्र में एक स्वतंत्र राजवंश की स्थापना कर दिया, गजनी राजवंश, यामीनी वंश, गजनी, यामीनी, महमूद गजनी जिसकी। तो अल्पतगीन इसके संस्थापक हैं, फिर अल्पतगीन के बाद सुबुक्तगीन और फिर महमूद गजनी। तो अब हम देखेंगे गजनी। तो ये हमारा खाली इस्लाम धर्म का उद्भव और किस तरह से प्रसार हुआ ये हमने देखा।